मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में एक आपका बेहतरीन और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस लेकर आए हैं। तो वेक्टर स्पेस काफ़ी एग्जाम में आता रहा है। चलिए वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो को आप जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास शेयर करते रहिए। और से अभी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आगे पास टाइम बहुत कम है, मार्क्स भी लेके आना है, पास भी होना है। तो सभी स्टूडेंट से यही है कि एक दूसरे की हेल्प करें और मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर कायम करें। ओके, चलिए हम वेक्टर स्पेस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या है और जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या है, कुछ समझ आया कि नहीं आया, या किसी टॉपिक में चाहिए, या कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अपनी जो भी प्रॉब्लम है हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए मैं वेक्टर स्पेस डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्या है। तो देखो मेरा एक मानना है कि मैथ के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक जैसा भी है, अगर थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, हमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। मुझे लगा है कि वेक्टर स्पेस थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि वेक्टर स्पेस बहुत थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है और इसे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो मैं आपको बता दूं जो भी टॉपिक है जैसा है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसे थोड़ा समझने के लिए हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और जहां तक कोशिश करूंगा कि आपको जो भी ये वेक्टर स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। ए नॉन एम्प्टी सेट of element V is called a vector space over field F if there are two operations defined in V। यहाँ पर आप ले सकते हैं प्लस एंड इनटू, ये दो ऑपरेशन हमारे पास, प्लस एंड इनटू। ओके, इसके बाद दैट द फॉलोइंग conditions are satisfied। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये डेफिनेशन है इसकी थ्योरेटिकल, इसी में डिफाइन कर देता हूँ। इसमें बोला है कि कोई यहाँ पर कोई वी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ओवर फील्ड ऐप, किसी फील्ड ऐप पर इफ देर आर टू ऑपरेशन भी यूज होंगे डिफाइन इन वी के अंदर टू ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन, प्लस एंड इनटू टू ऑपरेशन है। और जो फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड,
कोई भी देखो, सबसे अगर थोड़ा सा आपको जो भी है अपनी लैंग्वेज में लिखना है, समझ कर लिखना है इसे। यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि वी कोई एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, नॉन एम्प्टी नहीं है, कुछ हैं एलिमेंट, उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ये तो क्या करता है, दो ऑपरेशन, टू ऑपरेशन है उसके पास, प्लस एंड इनटू, पर वो क्या करेगा, कुछ जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अब कंडीशंस क्या हैं, ये लिख लेते हैं कंडीशंस। चलिए मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम्स बोलो, कंडीशन बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, लॉ बोलो, कुछ भी ले सकते हैं आप। क्लोजर एक्सियम देखिए, वी कोई एलिमेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ले लिया कि यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट हैं, किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो क्लोजर एक्सियम क्या बोलता है, क्लोजर एक्सियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनमें हम ए प्लस बी करें, उनका सम भी, अगर दो एलिमेंट वी के अंदर हैं तो इनका सम भी क्या होना चाहिए, वी के अंदर होना चाहिए, वी के अंदर होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा ये साथ साथ में डिस्कस करते जाता हूँ। जैसे सपोज करो कि जैसे वी कोई हमारे पास, वी कोई सेट है, इसके पास 1 2 3 और भी एलिमेंट हैं। तो जैसे मैंने ए और बी कोई दो एलिमेंट ले लिए, सपोज ये ले लिया, ये ले लिया, ये ए की वैल्यू ले ली, ये बी की वैल्यू ले ली, तो ये 2 और 3 लिए, तो इनका सम, ये 2 3 कितना 5 है, तो 5 भी इसी के अंदर होना चाहिए। तो 5 भी क्या हुआ, इस सेट के अंदर है। तुम बोल सकते हैं कि क्लोजर एक्सियम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, तो ये चीज़ होगी क्लोजर एक्सियम। थोड़ा सा समझना है आपको, क्लोजर एक्सियम क्या बोलता है, किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट लें तो उन एलिमेंट का जो समेशन है उस समेशन भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे हम, क्लोजर एक्सियम। सेकंड एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम इसमें क्या है, इसमें हमें देखो 3 एलिमेंट लिए, ए बी और सी बिलोंग टू बी, 3 एलिमेंट लिए इस सेट, इसी सेट से हमने 3 एलिमेंट लिए। क्लोजर एक्सियम में हमने 2 एलिमेंट लिए थे, इसमें से 3 एलिमेंट ले लिए। तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी, कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी ये है कि देखो ए इस टाइप से लिखेंगे, तो ये बोलता है अगर इस टाइप से हम क्या करें, समीशन करें, तो इनका जो समीशन है वो वी के अंदर होना चाहिए। तो बहुत ईजी है भाई। एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहता है कि हमने 3 एलिमेंट लिए, पहले लास्ट के 2 एलिमेंट को ऐड किया, फिर से ऐड किया, फर्स्ट 2 एलिमेंट को ऐड किया, फिर थर्ड को ऐड किया, उनका समीशन भी इसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और होती है तो यस, नहीं तो नो। ओके, थर्ड कंडीशन आपका यहाँ पर देखो, थर्ड कंडीशन क्या हमारे पास, आइडेंटिटी एक्सियम। तो देखिए प्लस के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सियम, तो यहाँ से देखिए हमने ले लिया कि ए क्या है, वी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पर, और 0 भी वी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस 0 इजिकल टू ए, ये भी क्या करना चाहिए, ये भी वी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, जब प्लस ऑपरेशन यूज करते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिटी 0 हो जाता है, लेकिन जब हमारा जो ऑपरेशन इनटू होगा तो वहाँ पर आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लस की है, तो ये समझ लीजिए जो 0 क्या है यहाँ पर, एक आइडेंटिटी का रोल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 0 एक आइडेंटिटी है हमारे पास। ओके, जो फोर्थ मैंने कंडीशन बताई थी आपको, फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन इनवर्स एक्सियम। तो इनवर्स एक्सियम क्या होता है, देखिए यहाँ पर इनवर्स एक्सियम, जैसे यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि ए
बिलोंग टू बी। तो इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स देखिए यहाँ पर माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एक माइनस ए होगा। तो इन दोनों को ऐड करें, जैसे यहाँ पे ये ऐड किया हमने इस टाइप से, ए प्लस माइनस ए, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये आपके वी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स एक्जियम हो गई, ए बिलोंग टू बी, और ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ए प्लस ए माइनस ए करेंगे, 0 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो ऐसी वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी किसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है। यहाँ तक कोई भी सेट इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो क्या बोलेंगे, उसे ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल वेक्टर स्पेस करना है, ओके। लेकिन थोड़ा सिंपल में तो डिफाइन कर दूँ आगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी में करेंगे कॉम्यूटेटिव एक्जियम। कॉम्यूटेटिव एक्जियम क्या होती है, कॉम्यूटेटिव एक्जियम का मतलब है यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग टू बी, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए बिलोंग टू बी। इसमें रिवर्स वाली जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिकल। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ये ना प्लस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। अगर हमारा ऑपरेशन इनटू है तो ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए हो जाएगा। तो लेकिन वेक्टर स्पेस में फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए बिलोंग टू बी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। आगे 6 प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर स्पेस की। तो 6 प्रॉपर्टी जहाँ पर देखिए, एक अल्फ़ा क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट होता है। और जो यू है हमारे पास, यू वी का एलिमेंट है। तो देन अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट, यू वी का एलिमेंट, देन अल्फ़ा एंड यू दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वी के अंदर होना चाहिए। देखो वी एक अलग सेट है, एफ कोई अलग सेट है। हमने एफ से क्या लिया, कोई अलग दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया अल्फ़ा, वी से एलिमेंट लिया यू, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वी के अंदर होना चाहिए, ओके। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जो 7th प्रॉपर्टी है हमारे पास, 7th प्रॉपर्टी अल्फ़ा यू प्लस बी। तो देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, अल्फ़ा वी बताया मैंने, अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है एफ का, और यू एंड वी किसके एलिमेंट है हमारे पास, वी के एलिमेंट है, ओके, वी के एलिमेंट। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी हो गई, 7th वाली 7। तो देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 8th प्रॉपर्टी तो अल्फ़ा प्लस बीटा यू। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, यहाँ पर फॉर एवरी, इसका मतलब क्या, फॉर एवरी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और एंड बीटा ये एलिमेंट ऑफ एफ का एलिमेंट है, और यू किसका एलिमेंट है हमारे पास, वी का एलिमेंट है। तो 9th जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, 9th प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए अल्फ़ा बीटा यू, अल्फ़ा बीटा यू। देखिए यहाँ पर क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्लस में था, ये इनटू में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ओके, इनटू में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ये वाली और ये 10th प्रॉपर्टी है आपके पास 1 इंटू यू इजकल टू यू, 1 इंटू यू इजकल टू यू। तो यहाँ पर फॉर एवरी यू बिलोंग टू बी एंड 1 बिलोंग टू एफ। तो ये इस टाइप से हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हैं, हमारे पास 10 प्रॉपर्टी हैं। यदि कोई सेट इन 10 प्रॉपर्टी को क्या करता है, यदि कोई सेट इन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे बोलेंगे हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। तो
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वेक्टर स्पेस है। ये थोड़ा सा जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है डिफाइन वेक्टर स्पेस, तो आपको इतना ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर विद एग्जाम्पल तो आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा या फिर आपको ओके। तो ये वेक्टर स्पेस हो गया, इसमें थोड़ा सा वेस्ट नहीं करनी है। अगर तो आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। जो आपको 10 स्टेप में ये रटने बस थोड़ा समझ लीजिए, ये आप इसे रट लीजिए बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको पूरा एफर्ट है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको उस क्वेश्चन को ढंग से समझाया जाए। और क्वेश्चन वही लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 10 सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स दे रखी है ABCD बिलोंग टू R क्या यहाँ पर फील्ड है। अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। जी आपको प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है इसके अंदर। तो देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इस क्वेश्चन अंदर करना क्या है। तो सबसे हमें करना कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टी दे रखी थी वही प्रॉपर्टी को क्या करें सेटिस्फाई करेंगे। देखिए तो जो प्रॉपर्टी दे रखी थी हमारे लिए वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी। देखिए एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो काम करने जा रहा हूँ यहाँ पर एक लेट किया। देखिए लेट किया यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है, R फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये जो दिया हुआ है A B C D ABCD बिलोंग टू R, ये गिवन दैट ये दे रखा है आपके सामने। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर M कोई मैट्रिक्स ले ली। क्या मैट्रिक्स है हमारे पास ABCD, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब ABCD कोई एलिमेंट है, इसकी ABCD वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस पर लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है कि सर नहीं इसकी A की वैल्यू क्या आई। A की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आ सकती है, B की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, C की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, D की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। बस ये कह रहा है कि जब मैट्रिक्स में आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसकी जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो 2x2 मैट्रिक्स का ही बनना चाहिए, 2x2 का बनना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है देखिए 2x2 का बनना चाहिए। ABCD वैल्यू कुछ भी आए, हमें उस पर क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। चलिए हम क्या करते हैं, अब वेक्टर स्पेस की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट, दूसरी पेज से कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये क्वेश्चन है। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिखें क्लोजर एक्जियम। मैं चलिए जो प्रॉपर्टी साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, चलिए मैं पेंसिल से लिख देता हूँ इधर। तो मैंने ये लिखा था यहाँ पर कि ये इस टाइप से A + B बिलोंग टू V होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेट V नहीं है, हमारा सेट क्या है M है, यहाँ पर M सेट है। तो देखिए A + B, तो हम क्या करें, तो देखो A और B क्या थे, V के एलिमेंट थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, M के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ से कोई A एंड B दो सेट लिए जो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, M के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, A और B। यहाँ भी हमने V से दो एलिमेंट लिए थे, दो एलिमेंट A और B, यहाँ पर M से लिए AB। तो अब देखिए हमने क्या किया, A के जो एलिमेंट है हमने लेट किया यहाँ पर। भाई मान लेते हैं A किस टाइप की मैट्रिक्स है, हमने मान लिया A का जो फॉर्मेट रहेगा इस टाइप से मान रखा है हमने कि जैसे A है तो इसे हमने A1 ले लिया, B है तो यहाँ पर B1 ले लिया, C है तो C1 ले लिया, D है तो D1 ले लिया।
और बी मैट्रिक्स मान ली हमने यहाँ पर कि बी मैट्रिक्स क्या है, इसी के फॉर्मेट में लेनी है हमें। A2 B2 C2 D2 हो गई, इस टाइप से ले ली। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है A+B बिलोंग टू M होना चाहिए। M क्यों होना चाहिए, कि मैंने देखिए यहाँ पर लेट कर रखा है, मैंने क्वेश्चन के अंदर M लेट कर रखा है सेट को, हमें इसी सेटिस्फाई करना है ना। देखिए M लेट कर रखा है तो M होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A+B करेंगे आप, A+B तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो A1 B1 C1 D1 प्लस B की वैल्यू हमारे पास A2 B2 C2 D2। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मेट निकलेगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे हमारे पास A1 A2 B1 प्लस B2 आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, D1 प्लस D2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला फॉर्मेट M के अंदर बिलोंग करा नहीं कर रहा है। अब कैसे, यहाँ तो A1 प्लस A2 आ रहा है, भाई A1 A2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला है। देखो 2x2 मैट्रिक्स है कि नहीं, 2x2 मैट्रिक्स है, और देखो A B C D उसी टाइप से एलिमेंट मिल रहे हैं कि यहाँ पर A के एलिमेंट या B के एलिमेंट या C के या D के मिल रहे हैं, तो ये फॉर्मेट सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिए आपको सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव एक्जियम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 एलिमेंट लिए थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लेते हैं। A B C बिलोंग टू M, तो A B तो लेट कर रखा है हमने, C मैट्रिक्स ले ली, C के एलिमेंट क्या ले लिए हमने, कि भाई C के एलिमेंट है हमारे पास A3 V3 C3 D3 है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, A+B + C A+B + C, आगे के 2 एलिमेंट कैसे ले लो आप ये। तो देखिए यहाँ पर जब ऐड कर वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास A3 B3 C3 D3। तो आप ऐसे ऐड करो इसे या ऐसे करो, रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, रिजल्ट निकले, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 V3, यहाँ से ऐड करेंगे C1 C2 C3 D1 D2 D3। ये फॉर्मेट भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, किसके अंदर बिलोंग करेगा, M के अंदर बिलोंग करेगा। अब कहेंगे सर यहाँ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, A1 A2 A3, भाई है तो A के एलिमेंट, B1 B2 B3 आ रहे हैं तो है तो B के एलिमेंट, C1 C2 C3 आ रहे हैं है तो C के एलिमेंट, D1 D2 D3 आ रहे हैं तो है तो D के एलिमेंट। तो ये बोल सकते हैं ये फॉर्मेट जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारी सेकंड कंडीशन है बिल्कुल सेटिस्फाइड है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है इसके लिए, सर ये हुआ सही है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशंस। बेटा आपको इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है ज़्यादा। आगे क्या है हमारे पास, मैंने बताया था आइडेंटिटी एक्जियम। पहले तो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर A बिलोंग टू M ले रखा है, एक 0 बिलोंग टू M, 0 बिलोंग टू M। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, सर ये हो गया, ये तो A ले रखा था हमने A1 B1 C1 D1, तो 0 मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 जी बनेगी, 0 0 बनने पर वही आ गया, क्या आ गया, A आ गया, A1 B1 C1 D1 आ गया ना, आ गया। तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, M के अंदर। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है आपको। फोर्थ देखो इनवर्स एक्जियम, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स एक्जियम।
इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें बताया था ए बिलोंग टू एम, तो माइनस ए बिलोंग टू एम ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। और जब यहाँ पर दोनों का हम क्या करें, सम करें, तो क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो क्या हमारे पास आइडेंटिटी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कीजिए, A1 B1 C1 D1 प्लस माइनस A1 B1 माइनस C1 माइनस D1, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, जीरो जीरो जीरो। जीरो क्या हमारे पास आइडेंटिटी है, ये क्या बिलोंग करेगा, एम के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करना है, अब आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव एक्जियम, ये क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, ये होता है। तो ये हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से क्या, ए और बी की वैल्यू हम पहले ही लेट कर चुके हैं, A1 B1 C1 D1 प्लस बी की वैल्यू भी लेट कर चुके हैं हम, A2 B2 C2 D2। रिवर्स कर दो इसे, A2 सॉरी यहाँ पे A2 B2 C2 D2 प्लस A1 B1 C1 D1। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट A2 प्लस A1 B2 प्लस B1 C2 प्लस C1 A2 A1 C2 A1 B2 B1 और यहाँ पर D2 D1 ये आ जाएगा। और ये क्या बिलोंग करेगा, M के अंदर बिलोंग करेगा। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी वही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर करेंगे इधर दोनों इक्वल आ जाएंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, ये दो एलिमेंट हो गए। तो इस टाइप से देखा हमने, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, फिफ्थ। अब सिक्स की ओर आगे बढ़ना है कि सिक्स प्रॉपर्टी में क्या करें। सिक्स प्रॉपर्टी में तो सिक्स प्रॉपर्टी तो इस टाइप से थी, सिक्स का तो नाम ही नहीं था, इफ अल्फा बिलोंग टू आर, अल्फा बिलोंग टू आर, और यहाँ पर हमने ले रखा ए बिलोंग टू एम, तो देन अल्फ़ा ए बिलोंग टू एम ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए अल्फ़ा ए, तो अल्फ़ा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 B1 C1 D1। अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 अल्फ़ा C1 अल्फ़ा D1, ये भी तो इसके अंदर बिलोंग करेगा। देखिए अब कहीं से अल्फ़ा कहाँ से आ गया भाई, अल्फ़ा क्या फील्ड का एलिमेंट है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है भाई। देखो फॉर्मेट क्या था, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, सी है, डी, क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये हो गई। अब देखिए अब आगे सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, सेवन्थ वाली प्रॉपर्टी। तो सेवन्थ वाली प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सेवन्थ क्या थी। देखिए सेवन्थ आपके सामने दे रखी है इस टाइप से, ये वाली अल्फ़ा यू प्लस बी, इस टाइप से लेना है हमें। तो देखिए ले लेते हैं हम, लीजिए अल्फ़ा यू प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा, तो यू नहीं लिया हमने, ए बी ले रखा है, तो अल्फ़ा ए प्लस बी लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी ये होना चाहिए। तो इसे सॉल्व कीजिए भाई, देखिए आ जाएगा हमारा अल्फ़ा, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, हम लेट कर चुके हैं पहले ही, याद होना चाहिए A1 B1 C1 D1। बी मैट्रिक्स क्या लिया हमने यहाँ पर, बी हमें पता है, A2 B2 C2 D2 ये लिया है। इधर वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फ़ा ए की वैल्यू हमारे पास A1 B1 C1 D1, अल्फ़ा यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A2 B2 C2 D2। अब सॉल्व कीजिए, तो मैं एक ही स्टेप में सॉल्व कर देता हूँ।
चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, पहले अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा A1, अल्फ़ा B1, अल्फ़ा C1, अल्फ़ा D1। अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा A2, अल्फ़ा B2। इसमें करेंगे अंदर अल्फ़ा C2, अल्फ़ा D2। ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, तो अल्फ़ा A1, अल्फ़ा B1, अल्फ़ा C1, अल्फ़ा D1। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा A2, अल्फ़ा B2, अल्फ़ा C2, अल्फ़ा D2। ये हो गया। इसका जो देखिए रिजल्टेड वेक्टर निकलेगा हमारे पास, इसका क्या आएगा, यहाँ से जो निकलने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है, देखिए क्या निकलेगा रिजल्ट इसका। चलिए ये हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कुछ मार्क्स लाने के लिए कुछ तो पेशेंस करना पड़ेगा, कुछ तो पेशेंस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब दोनों को ऐड करेंगे ना, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। तो हमारे पास अल्फ़ा A1, एक बार देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा A1, अल्फ़ा A2, दोनों इसी टाइप से हो जाएंगे, अल्फ़ा A1, अल्फ़ा A2। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर बनेगा अल्फ़ा A1, अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा E2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा B1, अल्फ़ा B2, अल्फ़ा C1, अल्फ़ा C2, अल्फ़ा D1, अल्फ़ा D2। तो ये फॉर्मेट बन गया। अब कहेंगे, अब आपसे पूछा जाए, अब जवाब दीजिए इसका मुझे, क्या ये एम के अंदर बिलोंग करेगा। आपको कैसे फॉर्मेट चेक करना है, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स है, यस, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, डी के एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये भी क्या करेगा, एम के अंदर बिलोंग करेगा। तो 7th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो आपकी 8th प्रॉपर्टी है, अल्फ़ा प्लस बीटा यू, इस टाइप से इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं। तो हमारे पास 8th प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर ए ले लिया, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए, ये सेटिस्फाई करना है। देखिए तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1, B1, C1, D1। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1, B1, C1, D1 प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू पुट करेंगे A1, B1, C1, D1। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये ऐसे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा A1, अल्फ़ा प्लस बीटा B1, अल्फ़ा प्लस बीटा C1, अल्फ़ा प्लस बीटा D1। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा A1, अल्फ़ा B1, अल्फ़ा C1, केवल मल्टीप्लाई किया है मैंने, अल्फ़ा D1 प्लस बीटा A1, बीटा B1, बीटा C1, चलो बीटा D1, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा हमारे पास, तो इसको तो आप चलिए इसे ऐसे रहने दो, इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इन दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A1। तो यहाँ से अल्फ़ा दोनों ऐड करेंगे, अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B1, अल्फ़ा C1, बीटा C1, अल्फ़ा D1, अल्फ़ा D2। तो इन दोनों से देखिए यहाँ से क्या अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, अल्फ़ा सॉरी A1 कॉमन आ जाएगा। A1 कॉमन आने पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा A1, अल्फ़ा प्लस बीटा B1,
अल्फ़ा प्लस बीटा C1 अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे बीटा आएगा बेटा, बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये D1 है, यहाँ पर D1 आएगा, D1। तो ये भी कंडीशन, ये भी वैसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो ये भी M के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये आपकी 8th प्रॉपर्टी हो गई। अब हम 9th प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा यू, इस टाइप से प्रॉपर्टी है 9th वाली। तो 9th प्रॉपर्टी देखिए, 9th को सेटिस्फाई कर लेते हैं। क्या थी हमारे पास, इस टाइप से लिखी हुई थी, अल्फ़ा बीटा यू, यहाँ ए आएगा, हम तो ए लेंगे, अल्फ़ा बीटा ए लेंगे। तो ये फर्स्ट वाले एस ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या चेंजेज होंगे इसके अंदर। तो अल्फ़ा, चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, बीटा, ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, A1 B1 C1 D1, इस टाइप से लिखा मैंने। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पर ए की वैल्यू A1 B1 C1 D1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से पहले अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, बीटा A1 बीटा B1 बीटा C1 बीटा D1। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा A1 अल्फ़ा बीटा B1 अल्फ़ा बीटा C1 अल्फ़ा बीटा D1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा A1 अल्फ़ा बीटा B1 अल्फ़ा बीटा C1 अल्फ़ा बीटा D1। तो ये हमारे पास इतनी मैट्रिक्स निकल के आ रही थी। दोनों प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, हम बोल सकते हैं ये किसके बिलोंग करेगा, M के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए बेटा, बातों में 9th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखिए 1 into U। तो भाई देखिए यहाँ पर आप इस टाइप से करेंगे, चलो 10th प्रॉपर्टी वो लिख देते हैं। तो 1 into A इजकल टू A। तो आप दिखा दो 1 into A क्या ले रखा है, A1 B1 C1 D1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास A1 B1 C1 D1 बिलोंग टू M। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर V इज ए वेक्टर स्पेस, सॉरी M इज ए वेक्टर स्पेस। लास्ट में एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ पर, M इज ए वेक्टर स्पेस, M इज ए वेक्टर स्पेस। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करना है, क्वेश्चन करना है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।